हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ। आज हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे विद शॉर्ट ट्रिक के। ये सभी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि डेल्टा इक्वल टू दिया हो डिटर्मिनेंट 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1 हो, तब डेल्टा किस अंतराल मीन्स इंटरवल में होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 4 2 4 1 4 नन ऑफ दीज दिया हुआ। तो देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें करेंगे C1 के प्लेस पे C1 प्लस C3। इससे क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट थोड़ा इजी हो जाएगा। C1 मीन्स कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगाएंगे C1 प्लस C3। C1 और C3 को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा डेल्टा होगा वो इक्वल टू होगा C1 प्लस C3 हो जाएगा 2। यहाँ पे C1 प्लस C3 हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए -1 है, 1 है, इसको भी जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा। एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम को हम ऐसे ही लिख लेंगे साइन थीटा 1 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड 1। अब इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो हम यहाँ पे रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट से इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ये आएगा 2 इंटू यहाँ पे 1, और ये जब माइनस आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगी डेल्टा की वैल्यू। अब हमें ये जो है इंटरवल इसका फाइंड करना है। हमें पता है कि साइन जो थीटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है लेस देन आर इक्वल टू 1, एंड इधर देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 के ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये वैल्यू जो लेस देन वाली है 1 होगी, एंड इधर जो ग्रेटर देन है साइन थीटा के ये जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, तो हम इसमें इधर भी और यहाँ भी 1 से ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी 1 से ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 0 1 कितना हो जाएगा 1। इधर 1 ऐड करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए जो डिटर्मिनेंट है 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जो इंटरवल है यहाँ पर देखिए 2 और लेस देन 4 के इक्वल। मीन्स हमारा जो आंसर होगा 2 एंड 4, ये बी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है आरबी मीन्स मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है ए बी इक्वल टू ए सी से हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी है। ये तब होगा जब इस ऑप्शन में से कोई एक सही हो, या तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, या ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, या ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसका हिंदी यहाँ दिया हुआ है, हम इंग्लिश में इसका बता दे रहे हैं जिससे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाए। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, हमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अगर हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और यहाँ पर भी, तो देखिए ए इनवर्स ए इंटू बी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए इनवर्स ए इंटू सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू होती है इनवर्स, ये आइडेंटिटी को शो करेगा यहाँ पर ये, तो ये हम कह सकते हैं बी इक्वल टू सी, जो कि यहाँ गिवन है। तो कह रहा है ये कब होगा, जब इसमें से, अब यहाँ पे देखिए जब ये ए इनवर्स यहाँ पर इनवर्स जो है एग्जिस्ट करे, तभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं बी इक्वल टू सी। ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तभी बी इक्वल टू सी होगा। ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सार्डिक यानी डिटर्मिनेंट एक्स पी प्लस वाई एक्स वाई, वाई पी प्लस जेड वाई जेड, 0 एक्स पी प्लस वाई पी प्लस जेड इक्वल टू 0 है। यदि ऑप्शन दिया है एक्स वाई जेड ए पी में हो,
एक्स वाई जेड जी पी में हो, एक्स वाई जेड एच पी में हो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ए पी में हो। ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी पी मतलब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एच पी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड करना थी। इस डिटर्मिनेंट को चलिए सॉल्व करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए एक्स पी प्लस वाई है। अगर हम यहाँ पर सेकेंड कॉलम में जो है p से मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद थर्ड कॉलम को ऐड कर दे तो हमें फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशंस लगाते हैं। इसे हम मान लीजिए ए से अगर डिनोट करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम करें C1 जो है C1 माइनस PC2 प्लस C3 मीन्स P से C2 सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड कॉलम को ऐड करके फर्स्ट कॉलम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, A इक्वल टू आएगा हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है ऑलरेडी। 0 में से इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। पहले P से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पी प्लस वाई प्लस सी कहीं थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसको हमें प्लस करना है और ये किस में, ये जो है माइनस होगा 0 में से। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स पी स्क्वायर प्लस पी वाई और ये जब माइनस इसमें से ओपन होगा तो यहाँ माइनस पी वाई और इधर यहाँ पर वाई पी यहाँ प्लस जेड, ये कट जाएगा। यहाँ पर आएगा जेड माइनस एक्स पी स्क्वायर और सेकेंड कॉलम को हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स वाई वाई जेड, एक्स पी प्लस वाई पी प्लस जेड, ये इक्वल टू हमें 0 दिया हुआ है। अब हम इसे जब ओपन करेंगे तो इधर देखिए दोनों एलिमेंट ये 0 है तो हम इससे जो है ओपन करेंगे थर्ड से। तो यहाँ पर जब हम इसे ओपन करते हैं जेड माइनस एक्स पी का स्क्वायर तो इसका जो है कॉलम और इसका रो एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा। इसे हम 0 करेंगे तो जेड इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर आएगा, इसे 0 करेंगे तो एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। तो हमें जो है एक्स वाई जेड में वैल्यू निकालना है। यहाँ पर पी स्क्वायर वाई है नहीं, इसमें देखिए एक्स वाई जेड दोनों हैं। अब कंडीशन देखिए यहाँ पे ए पी होने के लिए हमें ये इक्वेशन जो है कंडीशन आनी थी 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अगर ऐसा आता तो ये ए पी में रहता और यहाँ पे जो है एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर आया है मीन्स ये एक्स वाई जेड किस में है, जी पी में है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए, 2y इक्वल टू 2x जेड अपान एक्स प्लस जेड। अगर ऐसा कंडीशन आता तो एच पी में रहता है, इस तरह आता तो ए पी, इस तरह आया है तो हमारा आंसर एक्स वाई जेड जी पी में होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, आप इसको अपने हिसाब से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही कम टाइम में ये सॉल्व कर सकते हैं आप इस मेथड से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, जहाँ पी एक नियतांक मीन्स कांस्टेंट है, तब एक्स इक्वल टू 0 पर डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मान हमें फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू दी है पी प्लस पी स्क्वायर पी प्लस पी क्यूब और पी से स्वतंत्र मतलब पी पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। हमें ये जो है डी वाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट जिसको बोलते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टाइम में डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे ये एक्स टर्म से डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ 3x स्क्वायर होगा। आप डिफ्रेंशिएट चैप्टर में पढ़े होंगे तो हम इस पर वीडियो जब बनाएंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल से बताएंगे। इधर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कास एक्स होता है, कास एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है 6, और ये सब ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। अब हमें यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर 3x
स्क्वायर है तो 6x हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 - 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। हमें इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, जहाँ पर x है वहीं पर डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ पर कांस्टेंट है उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें करना है d3/dx क्यूब f ऑफ x, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x का 6 हो जाएगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस है तो कॉस एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे इसको हम लिख लेंगे p स्क्वायर p क्यूब। अब यहाँ पे d3/dx क्यूब f ऑफ x आ गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हम जो है फर्स्ट कॉलम को एक बार और लिख लेते हैं और फर्स्ट रो को एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर -6p क्यूब। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6p स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स इंटू पी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6p क्यूब कॉस एक्स। अब हम इसे इसे हम जो है ऐड कर लें। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। इसे हम जब ऐड करेंगे तो आएगा -6p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर साइन एक्स। और जब इसे ऐड करेंगे, इस वाले को ऐड करेंगे तो आएगा -p साइन एक्स -6p क्यूब कॉस एक्स। अब हमें पता है इधर की वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे, फिर इसको हम माइनस करेंगे। तो इधर वाला वैल्यू हम लिखते हैं 6p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर साइन एक्स माइनस, इधर देखिए माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा साइन एक्स, इधर भी ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, इक्वल टू यहाँ पे ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 रख देते हैं। यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 6p क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6p क्यूब प्लस में, इधर 6p क्यूब माइनस में, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू हमने फाइंड की इससे तो 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है p से स्वतंत्र है, मीन्स p पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 11 12 13 12 13 14 13 14 15 का मान, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। ऑप्शन दिया है ए 1 0 -1 15। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो C1 की जगह C1 माइनस C2 कर दो। यहाँ पर हम इसे फाइंड कर सकते हैं C2 माइनस C1 एंड C2 के प्लेस पर कर सकते हैं C3 माइनस C2। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, R1 के प्लेस पर R2 माइनस R1 कर सकते हैं, या R2 के प्लेस पर कर सकते हैं R3 माइनस R2। इस तरह भी आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम जो है C1 वाला ये वाला फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए C1 के प्लेस पर लिखना है C2 माइनस C1, मतलब 12 में से 11 को माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 13 में से 12 माइनस करेंगे 1, 14 में से 13 माइनस करेंगे 1। यहाँ पर C2 के प्लेस पे आ जाएगा 13 माइनस 12 1। यहाँ पर भी C3 माइनस C2 मीन 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 14 1, और यहाँ पे ये 13 14 15 इस तरह लिख देंगे। अब देखिए जब कहीं भी नंबर ऑफ रो जो है इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। ये डायरेक्ट आप
टिक कर सकते हैं, इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रो ऑपरेशन लगाते तो आपका कुछ आंसर इस तरह आता और यहाँ पर 13, 14, 15 रहता, तो भी यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 होती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कांट बी ऑफ रैंक। यहाँ पर बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसमें से रैंक नहीं आता है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 4, 3 किसका ये रैंक नहीं हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लेते हैं 0 P Q -P 0 R, यहाँ पर -Q -R 0। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होता है, यहाँ के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और नॉन डायगोनल इसके माइनस में इस तरह लिखे होते हैं। ठीक, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी कह रहा है कि कांट बी रैंक, मीन्स हमें इसका रैंक फाइंड करना है कि इसका रैंक क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं P Q R एक वैल्यू दी गई है। अगर यहाँ पर P Q R इन सभी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर इन सभी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। मीन्स इसके सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो ये नल मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो मीन्स इसमें से कोई एक जो है नॉन जीरो हो, चाहे वो P या Q या R कोई भी नॉन जीरो। अगर हम P को नॉन जीरो लेते हैं मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह आएगा मैट्रिक्स हमारा इस तरह। तो इसका जो रैंक होगा, आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो इसकी जो रैंक आएगी वो 2 के इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक आती है वो ग्रेटर देन 1 के इक्वल आएगा, मतलब इक्वल 1 के नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 के आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 जो है इसकी रैंक नहीं होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टू मैट्रिसेस A and B are said to be anti-commute if AB equal to BA, AB equal to minus BA, C equal to AB square equal to A square B, D equal to none of this। यहाँ पर बोल रहा है एंटी कम्यूट। आपने कम्यूटेटिव तो सुना ही होगा, कम्यूटेटिव अगर कोई होता है तो उसका कंडीशन होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। यहाँ पर एंटी कम्यूटेटिव बोला मीन्स वह कम्यूटेटिव नहीं हो, तो कम्यूटेटिव तब नहीं होगा जब इसकी वैल्यू -b a के इक्वल हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर, यहाँ पर एंटी कम्यूट बोला है, एंटी कम्यूट तब होगा जब ए बी इक्वल टू -b a के इक्वल हो जाए, या हम कहें ए बी इक्वल टू +b a इक्वल टू 0 को इक्वल हो जाए, तो ये हम मैट्रिक्स ए और बी एंटी कम्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या ट्रू है। यदि ए त्रिभुजाकार मीन्स ट्रायंगुलर जो है वो, ये तब ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है। सेकंड बोल रहा है यदि ए एंड बी एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के इक्वल होगा। यदि ए कोई भी मैट्रिक्स है तब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। इसमें हमें ट्रू बताना है कौन सा होता है। यहाँ पर बोल रहा है ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। या हम बोले इस फॉर्म में लिखे हुए हो हम 1 2 3 0 1 2 0 0 1, इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है तो भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर अपर एंड लोअर जो है एलिमेंट 0 होते हैं तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कह रहा है ए, अगर ये ए जो है ट्रायंगुलर है तो इसका ए इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी कुछ इस फॉर्म में ही आएगा, ऐसा ही कुछ उसके आंसर आएंगे। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऐसा है, तो ऐसा होता है ए इनवर्स भी जो है इसके ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकंड भी चेक कर ले रहे हैं, यदि ए और बी एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तब एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट बी के नहीं होता है, यहाँ पर होगा एडजॉइंट ए बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन बी होता। यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स दिया है एडजॉइंट ए, इसका होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए, ये पूरे का ट्रांसपोज होता है। यहाँ पर ऐसा ट्रांसपोज नहीं लगा इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यदि 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के जो है प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा या मल्टीप्लाई कर दे, तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए 2x2 मैट्रिक्स लिया है, तो 2x2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में बोल रहा है कि सभी एलिमेंट में 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दे। अगर ये ए है तो हमें फाइंड क्या बोल रहा है, 3 करने को। 3 जब हम यहाँ फाइंड करेंगे तो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरह ये मैट्रिक्स यहाँ पर बोल रहा है। अब बोल रहा है इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पे हमें 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम में कोई भी नंबर जो है कॉमन होता है तो हम उसे जो है बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर आएगा 1 2 9 12। ऐसे यहाँ पर देखिए कॉलम में तो कॉमन नहीं है, इधर कॉमन है, तो यहाँ पे हम 3 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा। इस तरह हमारा आ जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1 2 3 4 आ रहा। अब ये जो 1 2 3 4 है, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू हुई 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो वैल्यू यहाँ पर बोला था 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो वो वैल्यू आ रहा है 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आप यहाँ पे इसे हमने सॉल्व करके दिखाया है। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, मल्टीप्लिकेशन 3 से करने का बोला, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा जैसे 3 से मल्टीप्लाई करने को बोला, तो 3 इंटू ऑर्डर जो इसका होगा उससे मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हम आपको समझाएं, अगर हमारा मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का होता और हमें उसकी सभी एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करना होता, तो उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम यहाँ पे करते 4 से मल्टीप्लाई करना, ऑर्डर 3x3 का है, तो इस तरह इसका डिटर्मिनेंट आ जाता। 4 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपको सॉल्व नहीं करना, ये तो हम समझाने के लिए ऐसा किए, आप डायरेक्ट ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्न आव्यूह समीकरण का हल होगा। यहाँ आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स इक्वेशन का हमें सॉल्व करना है। 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 x y z इक्वल टू 9 6 2 मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू को। तो ये जब इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2x - y प्लस 3z और ये इक्वल होगा इस कांस्टेंट 9 के। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किससे इक्वल आएगा 6। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1x - y प्लस जेड, x - y प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पे ये पूरा जो है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, एक इक्वेशन लिख लिए, उसके बाद यहाँ ऑप्शन से x y z की वैल्यू यहाँ पर रखिए, अगर वो सेटिस्फाई हो जा रही तो वही ऑप्शन इसका सही है। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक कर लें, यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे -2, z की वैल्यू 3 रखेंगे तो +9। तो ये देखिए ये किसके इक्वल आ रहा है 9 के, जो कि इधर राइट हैंड पर 9 दिया हुआ। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 2 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर ये ऑप्शन नहीं सही है तो आप सेकंड ऑप्शन को देख के रख सकते हैं, एक ही इक्वेशन में, आपको आगे सॉल्व नहीं करना, अपना टाइम बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इफ ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी एंड सी इक्वल टू एक्स वाई जेड गिवन है, देन हमें वैल्यू फाइंड करना है ए बी सी की। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन को देखिए, इसमें कहीं माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी माइनस है नहीं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी को चेक कर सकते हैं, हो सकता है सी ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे हम आपको सॉल्व कर देते दिखाते हैं। फर्स्ट हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले ए बी जो है फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक ही रो है, इन सब में हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एच एक्स बी वाई एफ जेड। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा जी एक्स एफ वाई एंड सी जेड, इस तरह इसका यहाँ पे आएगा। और सी यहाँ पर गिवन है। अब हमें यहाँ पर एक बार ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर का है, इधर देखिए 3/3 ऑर्डर का है। तो इस हमें ए बी मल्टीप्लाई करना है, तो ए का जो है नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा वो 1/3 का आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। अब हमें सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी सी, यहाँ पर देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम और ये जो है यहाँ पर आ रहा है 3/1, तो नंबर ऑफ जो है यहाँ पर रो ये जो है इक्वल है, तो यहाँ पे जो आएगा ए बी सी का वो 1/1 ऑर्डर का आएगा। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जेड जी एक्स जेड। उसके बाद इसका वाई से मल्टीप्लाई होगा, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा जी एक्स जेड एफ वाई जेड सी जेड स्क्वायर। और ये जो है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 1/1 ऑर्डर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सभी इसमें से जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब हम ये फर्स्ट एलिमेंट से ओपन करते हैं तो इधर कोई रो है नहीं, इधर कॉलम भी हट जाएगा, तो यहाँ पे और कुछ बचता नहीं, तो सभी को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ एच एक्स है, इधर भी एच एक्स है, तो 2HXY आएगा। यहाँ जी एक्स है, इधर भी जी एक्स है, तो 2GXZ। इधर देखिए एफ वाई यहाँ पर है, तो 2FYZ प्लस BY² प्लस CZ², ऐसा आ रहा है ऑप्शन। और ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही होगा। थैंक यू।